जी विधायक जी, आपने एक मामला जो है सदन में उठाए थे, वो पूरा मामला क्या था? अभी देखा गया कि आपके जो मामले में उठाए गए हैं उससे बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर आप? सदन में मैंने 5 महीना पहले पिछले सदन में इस मामले को उठाया था। अगला सदन अब आने वाला 29 तारीख को। जो भी हम लोग सदन में उठाते हैं, क्या अगले सदन का ये अधिकारी इंतजार करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नरही थाने के बारे में मैंने एक एक चीज़ सरकार के सामने विधानसभा में रखा था। विपक्ष की पूरी भूमिका समाजवादी पार्टी निभाती है और ईमानदारी से निभाती है। उसको अगर सरकार अपने संज्ञान में लेती तो जैसा कि एडीजी साहब ने परसों छापा डालने के बाद कहा कि हमारी पुलिस 1000 ट्रकें पास होती थी बालू की, सिर्फ बालू का, और 500 रुपया पर ट्रक से बालू का पैसा लेती थी पुलिस। 5 लाख रुपया पर डे, 1.5 करोड़ रुपया सालाना। ये 1.5 करोड़ रुपया पर महीने का, केवल जब से मैंने विधानसभा में सवाल उठाया उसके बाद से ये पैसा कहाँ जा रहा था? केवल बालू का। अभी मैंने उठाया था कि शराब की तस्करी यहाँ से होती है, जानवरों की तस्करी होती है। केवल बालू का छापा मार के इतनी बड़ी कार्रवाई अगर की गई है तो सोचिए। और एक थाना, ये तो नमूना है थाने का। दूसरी चीज़ें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में कभी पुलिस को देख करके पुलिस को भागते हुए मैंने नहीं देखा। एडीजी साहब ने स्वीकार किया कि मैंने 2 पुलिस पकड़ा और 3 पुलिस फरार हो गए। दरोगा थाना कूद करके फरार हो गया। एडीजी आए, डीआईजी आए, तो पहले मैंने देखा था कि डीआईजी और आईजी और एडीजी का स्वागत होता था, थाने पर चूना लगाया जाता था, पूरा पुलिस महकमा उनके स्वागत में खड़ा रहता था। पहली बार हुआ है कि चोर की तरफ पुलिस भाग रही है। अभी आपने कहा कि ये तो अपना नमूना था, कुछ और भी थाने हैं, तो और कौन कौन से थाने और थाने का? बॉर्डर के जितने थाने हैं आपसे बता रहा हूँ, बलिया जनपद के, कितना पैसा जनता का वसूला। ये जनता का पैसा है जो पुलिस ने वसूलने का काम किया है। और उच्च अधिकारियों से, सदन से आने के बाद उच्च अधिकारियों से भी मैंने बात किया कि इन्होंने भेजा, हमारे बयान देने के बाद विधानसभा में इन्होंने कुछ अधिकारियों को भेजा और अधिकारियों ने लिपापोती की, अपने लोगों को खड़ा करके बयान ले लिया और बयान लेकर के इसको ख़त्म कर दिया। मैंने स्वयं कप्तान से कहा था बैठ करके, कप्तान साहब लूट हो रही है पूरा नरही थाने में, और सदन में मैंने मामला उठाया है, इसको आप संज्ञान में ठीक से ले नहीं रहे हैं। उनका मैं दिखवाता हूँ करते करते क्या 1.5 करोड़ रुपया ये सवाल में खत्म। 1.5 करोड़ रुपया केवल दरोगा अकेले ले रहा था। न सीओ को पता था, न एडिशन को पता था, न एसपी को पता था। किसी उच्च अधिकारी को कोई बात पता नहीं थी। अगर पता नहीं थी तो ऐसे अधिकारी को नौकरी करने का अधिकार क्या है कि 1.5 करोड़ रुपया वो दरोगा कमा रहा है, जिसकी तनख्वाह कम से कम 50-60 हज़ार, 70-80 हज़ार ये होगी, और वो दरोगा 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है। निश्चित रूप से इसमें सभी अधिकारियों की, जो उच्च अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं, उनकी मिली भगत है। अब डायरी निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। लीपापोती अगर सरकार नहीं कर रही है तो सरकार, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा के किनारे, घाघरा के किनारे, बॉर्डर के हमारे थानों के पास ये शराब के गोदाम क्यों खोले गए? उन शराब के गोदामों से पहले कितना खपत होती थी, उन दुकानों से कितना खपत होती थी पहले, और आज ये खपत कई गुना बढ़ कैसे गई है। एक पत्रकार ने हमने बधाई देना चाहता, पूछा एडीजी साहब से कि सर ये शराब की तस्करी बैरिया थाने से हो रही है, तो बैरिया के शायद एसओ को लाइन हाजिर किया गया। ये कार्रवाई बहुत छोटी है। जनता का पैसा इतना लूटने वाले लोग, मैं 6 महीने की बात करता हूँ, 6 महीने की बात करता हूँ, जितना पैसा इन लोगों ने लूटा है 3 से 4 करोड़ रुपया पर महीना। वो तो 1.5 करोड़ को दे के बालू पर देख के गए हैं डीजी साहब। शराब और जानवर का तो उनको पता नहीं, बालू के खनन का पता नहीं, फर्जी बालू खनन, सारी सड़कें हमारी तोड़ दी जा रही हैं। नरही थाने की स्थिति ये थी, मैंने कहा था कप्तान से कि दूल्हा अगर चलता था शाम को तो सवेरे शादी में अपने 5 बजे पहुँच पाता था। कोई ट्रेन पकड़ने चलता था, शाम को जाना पड़ता था, सवेरे अगर ट्रेन होती थी। कई लोग मर गए उस जाम में फंस करके, और अब जाके कार्रवाई हुई। ये छोटी सी कार्रवाई है। क्या लगता है ये इस तरह का खेल ये कब से हो रहा था? ये खेल लगातार चल रहा है जब से ये सरकार है। मैं तो विधानसभा में जब लोगों ने चुना तो मैंने इस सवाल को उठाने का काम किया, वरना उठाने के लिए मना ही थी, लोग मना करने वाले लोग थे, इस तरह के सवाल न उठाए जाएं।